नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे गैर समुदाय पर सवाल, फिर मचा बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली को बड़ा जन समर्थन मिला है। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है, साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही इन पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगा है। इस बीच चमोली में भी विशेष समुदाय के विरोध जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। हिंदुवादी संगठनों ने इन लोगों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। इस फरमान का एआईएमआईएम के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने चमोली व्यापार मंडल की 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़कर चले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाले उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। भाजपा में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर नाराजगी को बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वहीं एक ओर जहां प्रदेश भर में समुदाय विशेष को लेकर तनाव है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में विशाल तांडव रैली निकाली। इसके जरिए सरकार से बाहरी लोगों को प्रदेश से बाहर करने, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैंडसैंड को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में समुदाय विशेष को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई और इस रैली को बड़ा जन समर्थन मिला है। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा, साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही इन पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया और इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आरोप में कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर नाराजगी को बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। हम लोग जो हैं एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा बुरा संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि में बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि आज आपकी मांग पे कोई गौर नहीं कर रहा तो आगे क्या कदम होगा आपका? अब आगे मेरा कदम नहीं, आगे जनता तय करेगी। इतने सारे लोग हैं, इतना उत्तराखंड है, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। सरकार कतई फेलियर है। सरकार का कानून व्यवस्था चौपट है और जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है, नैतिक जिम्मेदारी रहती है वो कानून व्यवस्था ठीक करे। और जिस तरह की बातें उत्तरकाशी और राज्य के अन्य जनपदों से आई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, 4 धाम यहाँ पर हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर इसी प्रदेश में स्थित है, आदि कैलाश है और तमाम तीर्थ स्थान हैं यहाँ। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उससे उत्तराखंड की छवि को कलंकित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और सरकार, मुझे तो लगता है कि ये सरकार के भेजे हुए या भाजपा के भेजे हुए एजेंट हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, उसी के कारण उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और आज जगह जगह जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार के देवभूमि के देवत्व को अपवित्र करने की घटनाएं
और यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने के प्रयास, तो उसके कारण समाज में जो जागरूकता आई है, समाज अपना पक्ष इस प्रकार के प्रदर्शन से प्रकट कर रहा है। और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आने का प्रयास नहीं करती कभी भी, उसका काम तुष्टीकरण का है। इसी के कारण यहाँ की ये घटनाएं या देश भर में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये इसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने इस एजेंडा पर काम करना चाहती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि पहाड़ी जिलों में इन्होंने जो बिजनौरी और सहारनपुर बसाए हैं उनको भी बाहर करना चाहिए। केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान कर आप राजनीति कर रहे हैं। पहाड़ की जो हमारी देवभूमि है उसको नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। वहां पर इन लोगों ने ये बसाया है। उन लोगों को बसाते हैं, फिर उनको पीटते हैं और फिर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी बिगड़ गई है उत्तराखंड की पूरी। इन लोगों, ये राष्ट्रीय पार्टियों का काम है। राष्ट्रीय पार्टियों को हम इस प्रकार के प्रपंच को नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वहीं एक ओर जहां प्रदेश भर में समुदाय विशेष को लेकर तनाव है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में विशाल तांडव रैली निकाली और इसके जरिए सरकार से बाहरी लोगों को प्रदेश से बाहर करने, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। इस बीच चमोली में भी विशेष समुदाय के विरोध में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इन लोगों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। इस फरमान का AIMIM के संस्थापक असुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने चमोली व्यापार मंडल की 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़कर चले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाले उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है? वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ये एक खबर भी प्रचलित हो रही है विगत दिनों से गैरसैंण में, जिसमें एक ये कहा गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष को 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। उसके क्रम में स्पष्ट करना है कि वहाँ के व्यापार मंडल संघ एवं अध्यक्ष ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके द्वारा एक जन चेतना रैली निकाली गई थी और उनकी मंशा केवल जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के वहाँ रेडी पड़ी लगा रहे थे उसके लिए थी कि प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए। और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। यही उसका जनचेतना रैली का मकसद था। के इशारे पे हो रहा है, ये सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है। राज्य की सरकार मुझे बतावे, मुख्यमंत्री रोज बड़े बड़े बयान देते हैं। राज्य के अंदर अगर किसी एक हिस्से में ये कहा जा रहा है कि फलाने समुदाय के लोग खाली कर दें, क्या सरकार ने, DGP ने, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक बयान दिया कि राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य के नागरिक हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, सारे लोगों का उत्तराखंड है। और किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके अगर इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए जिम्मेदार सरकार और BJP है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल ये है कि आखिर कौन उत्तराखंड की शांत वादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो विशेष समुदाय को हटाने की मांग जो है वो बहुत तेजी से की जा रही है। साथ ही साथ इसको लेकर आज बंद का आह्वान किया गया और कहीं ना कहीं नारेबाजी की गई, जिसको लेकर विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिजी प्रदेश प्रवक्ता BJP हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घड़ियाल जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और शुरुआत में राजेश जी से करना चाहूंगी। राजेश जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है ताकि इसका चुनावी फायदा मिल सके। देखिए यशी जी, विपक्षी पार्टियों का काम ही यही है कि जब वो सत्ता में नहीं है, जनता उन्हें लगातार हर मौके पे नकारने का काम कर रही है, उनके झूठे राजनीतिक वादों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और वो जब विफल हो रहे हैं तो उनका कोई और काम बचता भी नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाने का ही काम कर सकते हैं। देखिए एक तरफ जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी मैंडेट दे रही है, चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो या तमाम ऐसे राज्य जहाँ पे हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे इस देश की जनता ने विश्वास जताया है। और रही विपक्षी पार्टियों की बात, देखिए इनके लिए बहुत ज़्यादा कहना एक रोज की प्रैक्टिस ही हो गई है, क्योंकि इनको कहना भी अब थोड़ा सा हमें अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि इनको राजनीतिक समझ मुझे लग रहा है हल्के हल्के इन सबकी कम होते जा रही है। क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर जब जनता आक्रोश में होती है तो इस प्रकार का जन आक्रोश होना, और एक विशेष समुदाय की बात करें, एक विशेष धर्म की बात करें, अगर वहाँ के लोग बार बार अगर ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं, इस शांत प्रदेश के अंदर अगर ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं, जमीन को अतिक्रमण करने का, कब्जा करने का, अवैध मस्जिद खोलने का, और लव जिहाद के नाम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वो अपना नाम छुपाने के बाद अगर इस प्रदेश की बहन बेटियों के साथ मित्रता करके अगर किसी गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आक्रोश होना स्वाभाविक है। अब इसको राजनीतिक रंग देने का काम जो ये हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं, ये बहुत शर्मिंदगीपूर्ण है। मैं इसके सख्त विरोध में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रदेश के लोगों के मन की बात को सुनना इन सब की जिम्मेदारी, और ऐसे में छोटी और नीचे स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, बहुत सारे आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, किस आधार पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि क्या राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं कर रहे इस मुद्दे को लेकर? में चार धाम यहाँ पे विराजमान हैं, देवता वास करते हैं इस राज्य में, जो जनता है, जो जनमानस वास कर रहा है, वो भी देवतुल्य है। निश्चित रूप से अगर कोई बैड एलिमेंट है तो सरकार 7 वर्षों से शासित है भाजपा की। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर अगर ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, महिला अपराध के क्षेत्र में अगर 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे इस समय भाजपा इसको लेके आ गई है, इनके लोग इसमें शामिल हैं। आप स्वयं सोचिए यशी जी, आज अगर सवाल बन रहे हैं, विपक्ष अगर मुखर होकर कोई सवाल कर रहा है, कहीं पे अगर कोई संदेह की स्थिति बन रही है, अगर इंटेंशन पे कहीं वाकई सवालिया निशान लगाया जा रहा है सरकार के, तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष के द्वारा ये सारी बातें रखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। और यशी जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा कि इन 24 वर्षों में उत्तराखंड को बने हुए भी 24 वर्ष हो चुके हैं। ये जो सारा माहौल दिख रहा है यशी जी, ये लगभग 1 वर्ष के अंदर की सारी घटनाएं हैं। आप अगर वाकई थूक जहाज से जुड़ के, जो अभी कुछ दिन पूर्व जो एक विजुअल आया था मसूरी का, जो सारे विजुअल्स लगभग आपके सामने भी आए हो, कि एक व्यक्ति जो है एक सार्वजनिक जगह पे चाय बनाते हुए उसमें थूक रहा है, लोग हैं आसपास। आप स्वयं सोचिए, अगर ये बात कांग्रेस के द्वारा रखी जाती है, जब बताया मैंने संदेह, क्योंकि भाजपा की नीयत पे अगर कहीं सवालिया निशान अगर लग रहे हैं, विपक्ष मुखर होकर इस बात को कह रहा है, तो यशी जी वाकई भाजपा जब थक जाती है, हार जाती है, डरी हुई मुद्रा में होती है, भयभीत होती है, तो एक ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है जो इनके कमान से निकलता है, और निश्चित रूप से वो ब्रह्मास्त्र जो होता है सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। यह हकीकत है, इसके प्रमाण है। अगर ये बात बोली जा रही है तो प्रमाण के साथ बोली जा रही है। अगर एक क्रिएशन बोली जा रही है कि भाजपा की हो सकती है,
ये नहीं है। ये बात पहले ही कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि आप शासित हैं प्रदेश में। अगर कोई बैड एलिमेंट है, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, वो जैनी हो, निश्चित रूप से वो बैड एलिमेंट है। उसको घुसने का कहीं उत्तराखंड में जो कह रहा हूं मैं कि देवता वास करते हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी यहां पे जो जनमानस है, बड़ा सरल है, सीधा है। और वाकई जो है इस तरह के एलिमेंट्स जो घुसते हैं, आप शासित हैं भाई, आप स्वयं देखिए, आपकी निगाह होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका इंटेलिजेंस उसमें पूरी तरह से अगर फेल्यूर है तो दिख रहा है। अगर ये सारी घटनाएं हो रही हैं और कहीं ये इंडिकेशन जो मैंने आपको बताया कि वाकई इंडिकेट कर रही हैं कि बैड एलिमेंट्स घुस चुके हैं, लेकिन ये संदेह की जो स्थितियां बन रही हैं, वाकई यशी जी, ये अगर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर अगर वाकई ये बात रख रही है कि क्रिएशन भी हो सकती है, तो समय है। आप स्वयं सोचिए, केदारनाथ उपचुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इस बीच में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये माहौल जो है, हो सकता है ये माहौल इस तरह का बनाया जा रहा, क्योंकि इस तरफ जो है वाकई भाजपा पहले भी बढ़ चुकी है, पहले भी ये सारी चीजें जो है कार्यकलाप कर चुके हैं ये लोग। इस वजह से बातें सामने रखी जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। यशी जी, सवाल तो यही है ना कि माहौल क्रिएट कौन कर रहा है। आह्वान यहाँ पर व्यापारिक मंडल कर रहे हैं और बंद का आह्वान किया गया, बंद हो गया, उसके बाद नारेबाजी की जा रही है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो विपक्ष तुरंत आमादा हो जाता है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने के लिए। सॉल्यूशन क्या है इसका? यशी जी, अगर वो बैड एलिमेंट, अगर वो वाकई बैड एलिमेंट है वहां पे मौजूद, तो उनको हटाने का कार्य कौन करेगा? निश्चित रूप से उन पे कार्यवाही होनी चाहिए। इसको विपक्ष कहां इस बात को डिनाई कर रहा है कि उन पे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? यशी जी, होनी चाहिए। अभी कार्रवाई हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप ही विरोध करेंगे, आप ही विरोध करेंगे और कोई नहीं करेगा। यशी जी, ये जितने विजुअल्स मैंने जो बताया आपको, जो थूक वाला प्रकरण आप विजुअल देखिए, मैं आपको बताती हूँ, थूक वाला जो प्रकरण था ना, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। मुझे नहीं पता उस डिबेट में आप थे कि नहीं थे। आपके ही प्रवक्ता जो थे उनका ये कहना था कि ये भी भाजपा करा रही है, ये भी भाजपा के द्वारा का ही कोई व्यक्ति होगा, ऐसे करके स्टेटमेंट आया था। मुझे बताइए जरा, हर चीज में आप भाजपा को बीच में ले आएंगे कि ऐसे कैसे चलेगा? यशी जी, मैं हर बात में नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह की इंटेंशन लिए हुए जो क्रिएशन में बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो गलत है। वो चीजें समय के हिसाब से दिख रही हैं। आपको मालूम है समय किस हिसाब से कहां हम जा रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से अगर चुनावी माहौल है, उससे पहले अगर इस तरह के कृत्य नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष इस बात को रखेगा, बोलेगा कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो यही तो जांच का विषय है। आप जांच करिए ना, वापस आता है, रुकेगा। उदित गडियाल जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? एलिमेंट है तो सख्त से सख्त सजा मिले। यशी जी, देखिए ये बहुत चिंतनीय है पहाड़ के लिए। उत्तराखंड का जो पहाड़ है, जो मूल है, जिसकी वजह से आज हम सब हैं, वो उस पहाड़ के लिए, वहां की माँ बहनों के लिए, युवाओं के लिए बहुत चिंतनीय है। ये कितना सरल पहाड़ है, आप इससे समझिए कि किसी ने कहा कि साहब बद्रीनाथ जी की जो आरती है वो बदरुद्दीन जी ने लिखी है, कोई बदरुद्दीन है, उन्होंने लिखी, और पहाड़ियों ने मान लिया और मानते ही चले गए वर्षों से। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, कहीं मन मुटाव नहीं उनके लिए, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये जो जनमानस जो आया है सड़कों पे, कहीं किसी जिले में भी, उसमें किसी पार्टी विशेष के नहीं है अकेले, उसमें हक, क्योंकि वो अब चिंतित हो गए हैं। चाहे वो सतपुली की घटना रही हो, चाहे वो कहीं की भी रही हो, उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता हो रही है वो युवा महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, हर पहाड़ी में चिंता है। हम लोग गांव में काम कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं। परेशानी क्या हो रही है, ये अभी सरकार की नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है कि कभी भी कोई सत्यापन नहीं हुआ, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब बिजनेस के लिए कोई चला आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में लिया चला आ रहा है, वो लड़के मोबाइल दे रही है, हकीकत है। अगर इसमें मैं नाम ले रहा हूं वो मुस्लिम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया बदरुद्दीन जी का केस कि उनके लिए कितना सम्मान रहा होगा, भले उन्होंने लिखी नहीं लिखी, लेकिन उसको माना गया। तो ये पहाड़ है, बहुत सरल पहाड़ है, लेकिन अगर ये आक्रोशित है
तो घटनाएं जेन्युइनली हो रही हैं, वो असल में ये घटनाएं हो रही हैं। और इसके लिए देखिए बीच में मुहिम चली कि बहुत सारी मज़ारें हटाई गई वन क्षेत्र से, ठीक है, वो तो हटना चाहिए क्योंकि इलीगल घर है किसी का, वो सभी हट रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है वो अधिकारी कौन थे, वो रेंजर कहां गए, वो डीएफओ कहां गए जिनके समय में ये मज़ारें बनी, ये इतनी सारे वन भूमि पे कब्जा हुआ। ऐसा ही मेरा मानना ये है, हर जिले की एलआईयू होती है, उसको सरकार को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा। 40-44 लाख पहाड़ी हैं जो पहाड़ पे रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं है पिथौरागढ़ से लेकर के और हमारे उत्तरकाशी तक। अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे, देखिए बहुत बहुत चिंतनीय है। आप खेतों पे महिला अब नहीं जा पा रही हैं, बच्चों को लड़कियों को अकेले भेजने में डर रहे हैं, वो लोग कोई ना कोई जो भी आता है किसी गलत मानसिकता से आता है। उन लोग देखिए जो लोकल मुसलमान है पहाड़ का, वो भी चिंतित है क्योंकि उसका नाम बदनाम हो रहा है, उसकी कौम जो वहां 100 साल से रह रहा है उसको भी बदनामी मिल रही है। तो लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहा, वो एकजुट होकर विरोध नहीं कर पा रहा कि ये बाहर से आए। वो क्या कारण होगा, वो आर्थिक रूप से कमजोर है या क्या कारण होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बिल्कुल सपाट बोलना चाहता हूं कि वो लोग चिंतित हैं। तो इस चिंता में अगर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। वेरिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं, जो नहीं है उन्हें तत्काल यहां से भेजना चाहिए। वो ये नहीं कि रुड़की आ गए, वो प्रदेश से बाहर जाने चाहिए अगर वो प्रदेश के बाहर के आए हुए हैं और इलीगल रूप से रह रहे हैं या धंधा कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? यही 3 दिन पहले ही हमने अतिक्रमण पे डिबेट की थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे ही देखिए तमाम लोग जितने भी पैनल में बैठे हैं ये सब मानने को तैयार हैं कि ये देवभूमि, उससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 धाम के अलावा सिखों के जो प्रसिद्ध तीर्थ है हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता, वो भी यहाँ है। और हमारे पड़ोस में इस्लाम का सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक सेंटर है देवबंद, वो भी पड़ोस में है, बिल्कुल सटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश की स्थिति उससे अलग हो, ये वास्तव में देवभूमि है, ये मानने ना मानने की बात नहीं है, ये है। और आज स्थिति ये है कि मैं पिछली कई डिबेट्स में आपके साथ बैठा हूं और मैंने ये कहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई है राज्य बनने के बाद धीरे धीरे, और खासकर अब मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा हिंदुवान जी को, खासकर जब कांग्रेस के 10 साल का अगर हम पीरियड उठाएं तो उसमें बहुत तेजी से डेमोग्राफी में चेंज आया। और ये जो उदित भाई अभी बात कर रहे थे वन भूमि में मजारों की या और धार्मिक स्थानों की, ये उसी टाइम पर पनपी है। और पिछले 1-1.5 साल से ये तोड़ने का अभियान चल रहा है और बहुत सारी जगह से हटाई गई है, और निश्चित तौर पर उन लोगों को पीड़ा हुई होगी जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई थी। लेकिन जो गलत है वो गलत है। बार बार पिछली डिबेट में भी मैंने ये सवाल उठाया था कि जब अवैध बस्तियां बसती है तो उस समय पे जो वहां अधिकारी रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है। या अगर हम बहुत नजदीक, राजधानी के बहुत नजदीक, यहां से मुश्किल से 25 किलोमीटर पे सहसपुर है, अगर सहसपुर में आप जाके देखें तो पानी की टंकी के अंदर घुसा के मस्जिद बना दी गई। अब उस पे और मजेदार बात यह है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पता है सबको ये सरकारी भूमि है, पानी की टंकी सरकारी है, ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड भी नहीं है, ओवरहेड टैंक है, उसमें घुसा के मस्जिद बना दी गई। और मुझे जब एक साथी ने बताया, उस रास्ते में हम जा रहे थे, एक साथी ने बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये शासन प्रशासन किस तरह काम करता है कि एक सरकारी जो जगह है उसको नहीं बचा पा रहा। और ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम दंडात्मक प्रावधान नहीं करेंगे किसके समय में कहां क्या हुआ, जब तक ये चिन्हित नहीं होगा कोई कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी। क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगी किसी को, जब तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा,
तब तक आप ये मान के चलिए अधिकारी आराम से बैठता है, अपना वो 3, 4, 5 साल का जितना भी टेन्योर होता है काटता है और उसके बाद वो चला जाता है ट्रांसफर दूसरी जगह। लेकिन उसकी जवाबदेही कोई नहीं होती, तो उसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर इस देवभूमि के लिए, सनातन धर्म के प्रतीक स्थान के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा सोचनीय है, विचारणीय है। और जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो शासन है, इसको देखना चाहिए और उन लोगों को दंडित करना चाहिए जिनके शासनकाल में, जिनके राजकाज में ये काम हुए हैं। और इसी घटना की प्रतिनिधि आज उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में जो हो रहा है वो यही है, लेकिन इसके मूल में कहीं ना कहीं वही है, मूल निवास, भू कानून, जिनकी कमियों की वजह से इस तरह के एलिमेंट्स को घुसने का मौका मिल रहा है। जो चमोली में 31 दिसंबर तक की गाइडलाइन है, डेडलाइन है, सॉरी, आप देखिए 31 दिसंबर तक वहां भी डेडलाइन दे रखी है। ये धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा है और जगह जगह में पनप रहा है और इसको देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो एक दिन उत्तराखंड आंदोलन की तरह ये भी एक विस्फोटक रूप धारण करेगा और जिससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं हम इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से विशेष समुदाय को लेकर आज आक्रोश जो है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिला, नारेबाजी की गई। हालांकि इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। राजेश बिष्ट जी का रुख करते हैं। राजेश जी, देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि भू कानून जो है वो सख्त होना कितना ज़रूरी है। मूल निवास 1950 की जो मांग की जा रही थी वो कितना ज़रूरी हो जाता है। यूसीसी लाकर आपने हमें थोप दिया है। नहीं, ऐसा थोपने वाला कोई काम नहीं हुआ यशी जी। वो भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आवश्यकता थी। और मैंने पहले के डिबेट्स में भी जब आपके साथ बैठे मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो चुनाव लड़ा था उसमें एजेंडा का प्रमुख बिंदु यूसीसी ही था, जिसे वादे के अनुसार हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। और उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी पे हमें मुहर लगाई और इसी विश्वास को हमने कायम करने के लिए यूसीसी का जो विधेयक था उसे पास कराया। और अब आगे ये कानून मुझे लगता है कि 8 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे लागू भी हो जाएगा। और अभी जहाँ तक आपने भू कानून की बात करी, देखिए मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश का एक सामूहिक एफर्ट होना चाहिए जिसमें सरकार के माध्यम से भू कानून और मजबूत और सशक्त भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए। अब जहाँ पे हम लोग ऐसे विरोधी दलों की मानसिकता को जब देखते हैं, जब प्रदेश की जनता का मन, उनकी पीड़ा और उनकी चिंता सड़कों पे से आक्रोश के रूप में निकलती है, तो मेरी समझ नहीं आता कि हमारे विपक्षी दल, खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात करूं तो ऐसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों को शील्ड करने के लिए आगे क्यों आती है। इस प्रदेश के अंदर हमारे मुसलमान भाई परिवार आज से नहीं रह रहे, अंग्रेजों के शासनकाल से और लंबे समय से हमने भी कई जगहों पे देखा। खासतौर पे जो मैं जिला चंपावत से आता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बहुत पुराने समय से यहाँ पे राजाओं की सेवा में थे या अंग्रेजों के साथ आए थे, तो पुराने टाइम से रह रहे हैं। लेकिन जब हम उन मुसलमानों को और अब के जो अन्य समुदाय के जो लोग विशेष रूप से इस पहाड़ में आके अशांति फैला रहे हैं, गलत आचरण पेश कर रहे हैं और किसी और तरह के गलत कामों को जब वो यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उन विशेष समुदाय और जो वर्तमान में इधर उधर से जो लोग आए उनके विचार, प्रवृत्ति और स्वभाव में बहुत फर्क है। तो उन सब की समानता हम दोनों रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोग जब इस प्रदेश के अंदर आए तो उनकी वेरिफिकेशन बड़ी सख्ती से होनी चाहिए। अगर वो काम के रूप में आ रहे तो उनको एक तरह से वर्क परमिट टाइप में जब मिलता है तो रूटीन में उनके आसपास में उनका चरित्र कैसा है वो बहुत निगरानी में रखने की ज़रूरत है। और किसी प्रकार की भी कोई घटना अगर ऐसी होती है जिस प्रकार की पीछे हम लोगों को देखने को मिली है, चाहे ज़मीन के अतिक्रमण की बात हो, ये खाने के आइटमों में थूक कर लोगों को खिलाने की बात हो, या कोई भी ये छिचोरे और छोटे स्तर के जो काम हो रहे हैं, इस पे तत्काल कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आदरणीय धामी जी ने अभी कहा कि 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और कैद का भी प्रावधान वो जो बना रहे हैं, ये बहुत
एक अच्छा उदाहरण होगा। ऐसे लोगों के मन में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, ताकि वो इस तरह का काम ना कर पाए। लेकिन मेरा अपने विपक्षी साथियों से भी ये निवेदन है कि कम से कम अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये जरूर समझाएं कि ऐसे लोगों का आप समर्थन मत कीजिए, ऐसे लोगों को आप शील्ड करने का काम मत कीजिए, उनके आगे आप ढाल की तरह खड़े होने का काम मत कीजिए। आप इसी प्रदेश के नागरिक हो और यहाँ की जनता आपको भी भली भांति, चाहे किसी भी लेवल पे वोट करती है, वो आपको भी वोट करती है, लेकिन ऐसे लोगों को आप साथ मत दीजिए, ऐसा मेरा समझना है। गिरिराज किशोर इंदवान जी, क्या कहना है इस पर? यशवी जी, पहली बात तो भाई राजेश बिष्ट जी बड़ा सम्मान, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रमुख इस समय विपक्षी दल जो है कांग्रेस है उत्तराखंड में, हम लोग कभी समर्थन में नहीं आते हैं किसी बैड एलिमेंट के। अगर उत्तराखंड में मैंने बताया कि वाकई जनता भी देवतुल्य है यशवी जी, अगर ऐसे लोगों का वाकई अगर कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है बैड एलिमेंट्स का, वो अगर घुस रहे हैं वेरिफिकेशन की तरफ, अगर सरकार नहीं बढ़ रही है तो उसमें कहां प्रॉब्लम है, कहां दिक्कत किस? सरकार शासित है ना भाजपा की। यशवी जी सवाल बनेंगे ना इनसे, अगर कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ये कमी है ना सरकार की। आज अगर वो बैड एलिमेंट आ रहा है, घुस रहा है, आज वाकई जो आक्रोशित है लोग। अभी यशवी जी, अभी अरुण जी ने आपको बताया ना कि आधे मैं से अरुण जी ज्यादा की लोग बात भी और उदित भी जो बात रख रहे थे, बोलिए यशवी जी, अभी उदित जी ने जो बात रखी, अरुण जी ने जो बात रखी है, वाकई किसी के भी शासन काल में अगर कोई दिक्कतें हुई हैं, और आज अगर बात भाजपा से की जा रही है यशवी जी, तो इस वजह से भाजपा से सवाल बन रहे हैं कि 7 वर्षों से आप शासित है। अगर राज्य इस तरफ जा रहा है, अगर इस तरह के एलिमेंट्स घुस रहे हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो गुंडा एलिमेंट घुस रहा है, और ये सारी चीजें, सारा जो इस समय चल रहा है, जो माहौल जो आप बता रहे हैं कि सारी चीजें अगर वाकई वो गलत है, अगर वो इशारा गलत तरफ जा रहा है और वाकई अगर वो घटनाएं घटित वाकई हो रही हैं, तो कहां कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में आएगी बताइए आप? ये नहीं हो सकता है। करण महाराज जी के नेतृत्व में कोई भी बैड एलिमेंट अगर वाकई इस समाज के अंदर, जो सरल स्वभाव को लिए हुए जो समाज है, जो जनमानस है उत्तराखंड में, देवतुल्य जिनको बताया जा रहा है यशवी जी, अगर इनके बीच में किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अगर बैड एलिमेंट घुस रहा है, उसका वेरिफिकेशन नहीं है। करण महाराज जी बेचारे आजकल खुद को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं खुद ही। उनके नेतृत्व में तो आप क्या ही करेंगे, आजकल वो बेचारे बहुत असहाय हैं। नेतृत्व है ना, करण महाराज जी का नेतृत्व है ना यशवी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर सारी बातें आप सिर्फ फुटबॉल और अंतरकलह की बातें करेंगे तो भाजपा में जाके देखिए ना क्या स्थितियां हैं। कम से कम उनको हाईकमान का रुख तो नहीं करना पड़ रहा है, कम से कम उनको हाईकमान का रुख तो नहीं करना पड़ रहा है, उनसे बिना पूछे तो चीजें नहीं हो रही हैं। आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सारी टॉप लीडरशिप आज बैठी है। अरे वो तो आपकी पार्टी के लिए अच्छा है, उससे यशी शुक्ला को थोड़ी ना फायदा होने वाला है गिरिराज जी, मुझे क्या ही फायदा है। आप बढ़िया है, अच्छी बात है कि अगर आपका सिर पुटअव्वल खत्म हो जाए तो मुझे क्या। आपने बात रखी ना यशी जी, उसका जवाब तो आपको बनता है ना, आपको जवाब तो दिया जाएगा ना। वो सारी चीजें ठीक है, सब कुछ चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव की तरफ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाजपा जो बताया मैंने आपको, ये सारे प्रमाण हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि डिसएग्री कर रहा हूं अरुण जी की बात से या उदित घिल्डियाल जी, वो वाकई वो चिंता का विषय है। उनको सारी चीजें बड़े सिंसियरली और फोकस किए हुए लोग होते हैं दोनों। अगर कोई बात उठा रहे हैं, रख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो निश्चित रूप से मैं बड़ा अप्रिशिएट इन दोनों लोगों को करता हूं। आप लोगों को, विद्वान लोग हैं, वो बात अपनी रख रहे हैं। लेकिन आज जो है सवाल इसलिए बनते हैं, बार बार जो बातें आती हैं यशवी जी, कि वाकई सारी चीजें विजिबल है ना। आज 9 पर्वतीय राज्यों में महिला अपराध के क्षेत्र में पहले पायदान पे आप ले आए इसको, प्रदेश को। ये चीजें दिख रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, दिन में डकैतियां, चोरियां हो रही हैं प्रदेश में, चोरों का कोई अता पता नहीं है। गिरिराज जब आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम बात अलग से कर लेंगे। देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है ना कि ये लोग बसे कैसे, तमाम चीजें, मुझे ये लगता है विपक्षी दल, विपक्षी, एक सेकेंड, एक तो गिरिराज जी आप सुनते नहीं है मेरी बात, सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए ऐसे मुद्दे पर, एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए विपक्षी दलों का।
राजनीतिक रोटियां सेकने, एक सेकंड रुक जाए गिरिराज जी, आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अपना ही वक्तव्य रख लीजिए, आप रहने दीजिए, मैं क्या करूंगी पूछ के। मैं यशी जी समर्थन में कांग्रेस पार्टी कहां दिख रही है आपको बैड एलिमेंट की? अरे एक सेकंड रुक जाइए, मैं बताती हूँ। राजेश जी, उस दिन चर्चा में आप थे जब हम बात कर रहे थे ये थूक वाले मसले पर, इनके ही प्रवक्ता बैठे थे और उन्होंने यही बात कही थी कि ये सब भाजपा का किया धरा है, ये भाजपा के ही लोग होंगे। उस दिन आशीष नोटियाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अरे गिरिराज जी और आशीष, एक सेकंड राजेश जी रुकेगा। गिरिराज जी मुझे ये बताइए, गिरिराज जी अलग बात करेंगे, आशीष नोटियाल जी अलग बात करेंगे, कल हम किसी और प्रवक्ता को बैठाएंगे वो अलग बात करेगा। कांग्रेसी के प्रवक्ताओं का भी मत एक नहीं है क्या? गणेश गोदियाल जी, करण महाराज जी, मान लो अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन अब प्रवक्ता भी सेम बात नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यशी जी, यही तो जांच का विषय होना चाहिए। आप सुनिए ना, अगर सरकार से शासित है भाजपा, अगर सवाल ये बन रहे हैं कि जांच का विषय है, इस जांच में ट्रांसपेरेंसी लाइए। जितने विजुअल्स हैं जो दिख रहे हैं, अगर वो संदेह, अगर वाकई उसमें संदेह अगर कांग्रेस पार्टी जता रही है तो जांच तक पहुंची है ना, रिजल्ट तक ये सरकार पहुंचेगी ना। यशी जी, सवाल बनेंगे ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये नहीं बनेंगे। क्लीन चिट दे दे बैठ के, जैसे आज क्लीन चिट जो है, सुनिएगा, एक मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री यशी जी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी जी माननीय हाईकोर्ट एक सख्त टिप्पणी करते हैं, विजिलेंस को आदेशित करते हैं। आज तक कोई बर्खास्तगी नहीं होती है, विजिलेंस जांच नहीं बिठाई जाती है, और मंत्री जी अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट करते हैं और कहते हैं जी मैं तो पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्लीन चिट मिल गई। यशी जी, सवाल बनेंगे ना, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं आप लोग? मैं बीजेपी, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए ना, सारी जनता, कॉमन मैन भी। गिरिराज जी, पहले मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं दोनों ही पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ और मेरे लिए दोनों ही पार्टियां उतनी ही नाकारा रही हैं जितनी कि अभी 24 साल में हम भू कानून, मूल निवास, स्थायी राजधानी, पलायन, उन्हीं मुद्दों पर अटके हुए, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई दो राय नहीं कि आज से 4-5 साल बाद भी जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो हम यही चर्चा कर रहे होंगे कि भैया मूल निवास कब मिलेगा, राजधानी स्थायी कब होगी, हम यही चर्चा कर रहे होंगे सर। चाहे 10 साल आपको भी जनता ने खूब दे दिए हैं, उनको भी दे दिए हैं, कोई फर्क, फायदा तो हो ही नहीं रहा है। यूसीसी ला के जरूर दे दिया हमको, लो एक एजेंडा हो गया कि ठीक है भैया यूसीसी दे दिया, उसकी पीठ थपथपा रहे, बाकी जो मूल है उससे मतलब नहीं। सारा समय गिरिराज जी मैंने आपको दे दिया, अब रुक जाइए। उदित घड़ियाल जी, चर्चा में साफ है कि हमाम में सब नंगे हैं, किसी की भी आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति स्टैंड नहीं लेना चाहता है, इन मुद्दों को मुद्दे ही रखना चाहता है, ताकि अब जब अगला मैनिफेस्टो आए तो फिर हम एक लंबी लिस्ट दे सके कि उसमें भी पलायन होगा, उसमें भी हम मूल निवास 1950 लागू करेंगे, उसमें भी हम भू कानून को बेहतर माफ कीजिएगा, बेहतर करेंगे। ये सवाल होंगे और ये मुद्दे ही रहने वाले उत्तराखंड के आने वाले 50 साल में। मैं कह रही हूँ 25 में अग्रणी राज्य में लाने की बात कही जा रही है, 50 साल बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे। याशी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दंडात्मक डेटरेंट हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और बिना डेटरेंट के, बिना दंड के कोई भी डरता नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल है चंडीगढ़, मैं इस बात से थोड़ा डिबेट से अलग चल रहा हूं। चंडीगढ़ का डेटरेंट क्या है कि हुड्डा जी, वो नहीं, उनका एक सीएम थे, उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो चंडीगढ़ में जा रहे थे अपनी गाड़ी में, और उनकी गाड़ी में काला शीशे लगे थे। 2 पुलिस वाले आए सामने, गाड़ी रोकी, उन्होंने शीशा नीचा करा, उन्होंने जय हिंद करा, लेकिन उन्होंने कहा साहब आप कानून तोड़ रहे हैं। तो जब तक वो कुछ कहता 2000 रुपए का चालान हाथ में आ गया। उन्होंने अपने काले शीशे वहीं उतरवाए, दोबारा शीशे काले नहीं चढ़ाए। डेटरेंट इसे कहते हैं। इस चीज को समझिए, जैसे हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ जी वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का है।
में उदित गल्डी कोई भी ला सकते, लेकिन बद्रीनाथ में आज भी 2 मुसलमान जो दुकान चला वो वहां पर कुछ कर रहे हैं और किसी ने उनको मना नहीं करा। मैं ये कह रहा हूं, पार्टी विशेष नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज गलत है चल लेना चाहिए जो भी गलत है, और ये गलत जो है वो हमारी बहन बेटियों के उनसे उनके बचाव के डेटरेंट और दंड नहीं दिया उन लोगों को जो अपवाद फैला रहे हैं इस पहाड़ में, शांत पहाड़ में, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक होगा। और जो आप कह रही हैं, हम 5 साल बाद और बुरी बात कर रहे होंगे डिबेट में, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो ये बात बिल्कुल सच है कि बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़े, वो ज्यादा बेहतर है। अभी हम 2000 के ही मुद्दे लेकर बैठे हुए हैं और अभी भी हम उन्हीं पर बातचीत कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? ये जो सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश देवभूमि उत्तराखंड में की जा रही है और जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पर, असुद्दीन ओवैसी की भी टिप्पणी आ जाती है। वो भी कह रहे हैं कि क्या अब देवभूमि में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं है, यूसीसी वाले राज्यों में क्या मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? तो इस तरीके के स्टेटमेंट देखिए लोगों को भड़काने के लिए आज सिर्फ एक जगह पे हो रहा है, कल को पूरा उत्तराखंड फिर इसी की आग में जलना शुरू हो जाएगा। देखिए यशी जी, एक खतरा और बड़ा है कि आज हम उत्तराखंड में ये बात कर रहे हैं और अभी कांग्रेस के मेरे भाई हिंदुवान जी, जिन पर आप भी थोड़ा चिंता कर रही थी कि अब आप देखिए ना कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो लव जिहाद की हुई हो या थूक कांड हुआ हो या कोई और कांड हुआ हो, कांग्रेस ने उसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया। बिल्कुल, पब्लिक ने क्रिटिसाइज नहीं किया। देखिए, आपने उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक करी कराई चाल है। जैसे वो थूक कांड है, हम जगह जगह देख रहे हैं, विकास नगर में हुआ, उधम सिंह नगर में हुआ, हरिद्वार में हुआ, चमोली में हो गया है, अभी इधर हुआ था बड़कोट की तरफ, या और कहीं भी हो रहा है, जहां छद्म नामों से हिंदू लड़कियां भगाई गई है या उनके साथ दुराचार किया गया है। तो ये गुस्सा है, ये जो आज जो रैली निकल रही है या उत्तरकाशी बंद है, ये गुस्सा है, उसी चीज का गुस्सा है, ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन देखिए, खतरा ये है कि ये रिएक्शन अगर उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड मूल के लोग तमाम देश और दुनिया में बिखरे हुए, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा है, लखनऊ में बहुत ज्यादा है, हम बात करें बंबई में बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये खतरा होगा, वहां उनके खिलाफ कहीं माहौल ना बन जाए, ये भी खतरा है। बिल्कुल, इससे भी सावधान रहना होगा। इसलिए जो उदित भाई बोल रहे थे कि दंडात्मक अभियान चलाना चाहिए, कार्रवाई दिखनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक वो कार्रवाई दिखेगी नहीं, होगी नहीं, तब तक ये दिक्कतें आएंगी। कहीं मजार बनेगी, कहीं मस्जिद बन जाएगा, कहीं मंदिर बन जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि मजार और मस्जिद के को ही तोड़िए, जहां गलत मंदिर बने उन्हें भी तोड़ना चाहिए, और तोड़े हैं। ये खुशी की बात है कि इस सरकार ने मंदिरों को भी ध्वस्त किया है जो वन क्षेत्रों में थे या और सरकारी भूमि में बने हुए थे। तो ये अच्छी बात है। देखिए, आप अगर हम किसी को एक नजर से देखेंगे तो गलत होगा, हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। बिल्कुल, जो अच्छा बोले, जो बुरा है उसको क्रिटिसाइज करें। अगर कोई व्यक्ति छद्म नाम रख के, हिंदू नाम रख के किसी हिंदू लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको भी क्रिटिसाइज होना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, यूकेडी को भी करना चाहिए, और सबको करना चाहिए। देखिए, वहां हम अगर वोट बैंक देखने लग जाएंगे कि हम कांग्रेस के लोग हैं, मुसलमान तो हमारा वोट बैंक, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो अगर हम उस मानसिकता से चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस देवभूमि के लिए बुरा होगा। मानसिकता यही है अरुण जी, देखिए मानसिकता यही है। अगर मानसिकता ये नहीं होती तो इसको क्रिटिसिज्म मिलता, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं मिला।
बिल्कुल यशी, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर जब तक दंड की कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पनिश नहीं होंगे, चाहे वो विभागीय रूप से हो या कानूनी रूप से हो, जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये स्थितियां आएंगी, ये अतिक्रमण बढ़ेगा। ये भी सवाल उसी अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए, अभी उदित ने वो बदरुद्दीन का उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे कई धर्मस्थल ऐसे हैं जहां पीढ़ियों से मुसलमान प्रसाद और माला बेच रहे हैं। अरुण जी, आपको याद होगा अभी जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे उसके दूसरे दिन सूर्यकांत धस्माना जी प्रदर्शन कर रहे थे इसी को लेकर, अवैध अतिक्रमण पर ही, और हम इसी पर बात कर रहे थे कि जो अवैध है वो अवैध है। फिर आपने कहा था कि बनफूलपुरा के लोग भी सही हैं फिर तो, और फिर तो जो भी अवैध रह रहा है वो सब वैध है। जो भी अवैध काम है फिर सारे वैध है। फिर अवैध कहां से हुए? जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो सारी चीजें वैध है। वो अवैध शराब भी वैध है, वेश्यावृत्ति भी वैध है, जुआ भी वैध है, ये सब चीजें वैध है। तो फिर आप कार्रवाई किसके खिलाफ कर रहे हैं भाई? भाजपा के खिलाफ करवाना चाहते हैं। तो ये जो लकीर है ये खींचनी पड़ेगी, ये प्रशासन को भी खींचनी पड़ेगी, ये शासन को भी खींचनी पड़ेगी, ये सरकार को भी खींचनी पड़ेगी। और नहीं खींचेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इस उत्तराखंड का भी हाल मणिपुर जैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट जैसा होगा, जहां मुसीबतें आ रही है, वो स्थिति सामान्य करने में मुसीबत आ रही है। ये सी बिल्कुल। गिरिराज किशोर हिंदवान जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, इसके बाद राजेश पेशी आता हूं। यशी जी, अभी अरुण जी एक बात रख गए, लगभग वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक बात बोली है कि कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज नहीं कर रही। कुछ भी अगर गलत होता है, अगर वाकई वो सारे विजुअल्स आप भी अगर देख लेंगे अरुण जी, जो थूक जिसमें डाला जा रहा है चाय बनाते हुए, वो सार्वजनिक स्थल है, लोग हैं आसपास खड़े, वीडियो उसका बन रहा है। आप स्वयं सोचिए, अगर कहीं पे कोई संदेह अगर वाकई प्रकट होता है तो निश्चित रूप से उसकी जांच की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं विपक्ष बोल सकता है तो ये बड़ी अजीब सी बात है अरुण जी, ये कहीं जस्टिस नहीं है। गिरिराज जी जो आपने अभी बात रखी, क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? गिरिराज जी एक सेकंड रुकिएगा। राजेश जी जवाब दीजिए पहले इसका। कितनी जांच पड़ताल कर ली इस मैटर पर आपने? देखिए जो भी प्रकरण इस प्रदेश के अंदर जब आया है, आप उसी समय धामी सरकार ने तत्काल गिरिराज जी एक सेकंड जवाब तो ले लेने दीजिए, जवाब तो वही देंगे ना सत्ता पक्ष में। रुक जाइए एक मिनट, हाँ फटाफट जवाब दीजिए। यशी जी जो भी इस तरह के कुकृत्य इस प्रदेश में देखने को मिले हैं, तत्काल धामी सरकार ने उसमें एक्शन लिया हो, चाहे वो लैंड जिहाद की बात हो, लव जिहाद की बात हो या थूक जिहाद की। अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो वहीं पर उपस्थित है उसने एक वीडियो वायरल करी और उसका संज्ञान सरकार ने लिया, तो क्या पाप कर दिया? क्या उसको थूक वाली चाय सबको पिलाते रहने देने के लिए छोड़ देना चाहिए था? इस पे तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की थी, वो उसने लिया। और तुरंत ही उस पर बात करने के बाद सभी अधिकारियों को इस बारे में कह दिया गया कि इस तरह का प्रकरण कहीं पर भी मिलता है उसमें एक बिल लाया जाएगा, जिस बिल के तहत 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और इसके अलावा भी कैद का भी प्रावधान उसमें रहेगा, सजा का प्रावधान भी है। तो इससे ज्यादा और सरकार कर क्या सकती है? पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें वेरिफिकेशन के बाद ही ये कार्रवाई इस पर हुई है। और अगर उसको हाँ एक सेकंड रुकिएगा आप राजेश जी। गिरिराज जी बताइए जरा क्या चाहते हैं अब आप? फांसी पे लटका देते सीधे? यशी जी ना, ऐसे जो भी कृत्य हो रहे हैं निश्चित रूप से जांच का विषय, जो मैं कह रहा हूं विपक्ष के द्वारा जो बात रखी जा रही है, अगर ऐसा एलिमेंट है तो सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार उसमें पूरा इनिशिएटिव ले, ऐसे लोगों के बैड एलिमेंट्स जो यहां घुस रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैसे उसके बचाव में आएगी बताइए आप? कोई भी ऐसा कृत्य कर रहा है, इस अगर वाकई देवालयों का अगर स्थान आ जा रहा है उत्तराखंड को देवतुल्य जनमानस बताया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन कारण यही है। गिरिराज जी है देवस्थानम, उत्तराखंड है, बता नहीं रहे कोई, वो है, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यशी जी सरकार से सवाल बनते हैं, अगर कोई वाकई जो है इसका रिजल्ट अगर कोई देना है और सही 5 गिरिराज जी मेरी बात तो सुनिए। अरे सुन नहीं रहे ना गिरिराज जी। अगर प्रशासन सुनिए, अगर प्रशासन जो है इसमें लचर रवैया अपनाए हुए तो कमी है ना सरकार की। कितना लचर और लाचार रवैया है जरा बताइए। ये तो निश्चित है भैया, सारी जो वेरिफिकेशन जरूरी है। वाकई बैड एलिमेंट आ रहा है तो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे
कैसे रुक रहा है इतने समय तक ठीक यहाँ है पे? राजेश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए ये जो चीजें निकल कर आ रही है, जितनी भी स्थिति अब उत्तराखंड में बन रही है ना, इसका मेन कारण जो है वो भू कानून का सख्त होना नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसंख्या किस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। दूसरा, आप मूल निवास 1950 को लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी जनता के मन में सवाल है। और जब तक ये मसले सॉल्व नहीं होंगे, उत्तराखंड में बाहर के लोग आकर जमीन कब्जाते रहे, तरीके के कृत्य होते रहेंगे, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट होता रहेगा। यशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले तौर पे मीडिया के माध्यम से ही बड़े मतलब सही तरीके से अपनी बात को रख दिया है कि इस प्रदेश को सख्त भू कानून मिलेगा। ये अकेले पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस 24 साल के कार्यकाल में ये कहने की हिम्मत जुटाई, मीटिंग बैठाई और अधिकारियों से त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऐसे में आपको 50 वीडियो दिखा सकती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा है। 50 वीडियो मैं बता रही हूँ आपको। वो हर बार कह रहे थे हम भू कानून को सख्त करेंगे, हम मूल निवास 1950 लागू करेंगे, वो भी खूब डंके की चोट पे कहे, उसके बाद तो फिर वो उनको जाना ही पड़ा। नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस रखना होगा। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई बहुत मजबूत और सशक्त सरकार है और जनता के हित के लिए पेशेंस की बात मत करिए। उत्तराखंड की जनता 24 साल से पेशेंस में ही बैठी है। नहीं, इसमें थोड़ा इस कानून को लाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और ये कानून आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये मैं ऐसे कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस बोल देती थी वो होता था या नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो ये कार्य अवश्य होगा। हमारे लोगों को सशक्त भू कानून मिलेगा और अच्छा भू कानून मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आप गिरिराज जी, 30 सेकंड से कम वक्त है आपके पास, फटाफट। यशी जी, 2002 और 7 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी मुखिया थे प्रदेश के। 500 स्क्वायर मीटर बाहर के व्यक्ति के लिए 500 स्क्वायर मीटर वो जमीन आवासीय ले सकता था उत्तराखंड में, और जो उसकी लिमिट थी, अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह किसी प्रयोजन को नहीं किया था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से इसको और कम किया गया, 250 पे हुआ। फिर त्रिवेंद्र रावत की सरकार में संशोधन करके इस तरीके की चीजें हुई, ये सब पता है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसका क्या आगे का लिमिट कर दिया, उसकी लिमिटेशंस खत्म कर दी। यशी जी, गिरिराज जी, मैं यहाँ पर नॉलेज लेकर बैठी हूँ, मुझे पता है निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सरकार में हुआ और निश्चित रूप से दोषी है ये। लेकिन सवाल ये है कि आप धामी सरकार है तो धामी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये हमें देखना है। धामी सरकार इस पर क्या काम करती है, हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया है। अब जो हुआ प्रीवियस में हुआ था, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द भू कानून को सख्त करेगी, ताकि उत्तराखंड से लोग, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी थोड़ी कमी हो और ताकि यहाँ पर लोग जो है वो सौहार्दपूर्ण रह सके। खैर, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश उत्तराखंड में की जा रही है, इनके पीछे कौन है। विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है, इससे सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। हालांकि इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार देखने को उत्तराखंड में मिल रही है। अब भू कानून को कब लागू किया जाता है, कब सख्त किया जाता है, उसे ये देखना होगा। मूल निवास 1950 जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, राज्य आंदोलनकारियों का भी, उसे कब लागू करते हैं ये भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।